सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर नगर में हुआ था। श्री हरकृष्ण साहब जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें नवम गुरु बनाया गया। इन्होंने आनंदपुर साहब का निर्माण कराया और वहीं रहने लगे थे। इनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में इन्होंने वीरता का परिचय दिया। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। इन्हीं यात्राओं के दौरान 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ। वे आगे चलकर 10वें गुरु हरगोविंद सिंह बने। उस समय औरंगजेब का शासन काल था। वे अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं करता था। एक बार कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार औरंगजेब इस्लाम स्वीकार करने के लिए उन पर अत्याचार किए जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। इस बात पर औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाए जाने के लिए आदेश दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब से कहा कि इस्लाम धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का शीश कटवाने का हुक्म दिया और गुरु जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भाई जेठा जी गुरु के आशीष को लेकर कीरतपुर आए, जहां स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता का शीश प्राप्त किया। दादी माँ व माता गुजरी के परामर्श से उनके शीश की अंत्येष्टि आनंदपुर साहिब नगरी, जो गुरु जी ने स्वयं बसाई थी, वहां कराई गई। गुरु तेग बहादुर की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब के महल्ला नौवा में संग्रहित हैं। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी हैं। आनंदपुर साहब से चलते समय गुरु तेग बहादुर ने घोषणा की थी कि उनके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब जी होंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को ना तो डरना चाहिए और ना ही डराना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देकर, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने अपनी जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। तो दोस्तों, ये था गुरु तेग बहादुर जी का जीवन दर्शन। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।